नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। मैं हूं रोशन। अभी हम सरकुरा रोड में हूं और आप देख सकते हैं तेजस्वी आवास के पास मैं खड़ा हूं। मैं वहीं से वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे देखा तो पारा मेडिकल के जो हैं छात्र लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भारत भूषण जी हैं, पारा मेडिकल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है इनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से। बताइए सर। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है, अब शरीर में अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगा, शरीर खुद नहीं चल पाएंगे। तो रीढ़ का हड्डी जो होता है उसी तरह से पारा मेडिकल कर्मी जो है सो रीढ़ का हड्डी है। और राज्य सरकार जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधारेगी, मतलब रीढ़ का हड्डी को सही नहीं करेगी, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा। राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल नहीं है, उसका गठन यथाशीघ्र हो। राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग के एग्जाम कंट्रोलर हैं वो गायब हो गए, लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया गायब हुए। आज तक उनकी दूसरे लोगों को उनके जगह पे पोस्टिंग नहीं किया गया है, जिस वजह से छात्रों का जो सत्र है और लेट होता जा रहा है। रिजल्ट जो लंबित है 2018 बैच का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 19 बैच का सेकेंड ईयर का और 2021 बैच का फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैथ वालों को एडमिशन ले लिया गया ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में, आज तक उसके लिए फ्रेश नियमावली नहीं बनी है। तो क्या जो मैथ वाले एडमिशन लिए उनका भविष्य यूं ही खराब हो जाएगा? तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही साथ जो नियमित नियुक्तियां पेंडिंग है उस नियुक्ति को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। बीटीएससी में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी का काउंसलिंग नहीं हुआ है, वो काउंसलिंग हो। साथ ही साथ ये जो पारा कॉलेज खोला गया है 7 निश्चय योजना के तहत सभी जिलों में, उस कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, विभागाध्यक्ष का बहाली नहीं हुआ है। और जो भी पारामेडिकल कोर्स करते हैं वो सभी मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं। अब मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं तो उनको, वो जब तक पढ़ेंगे नहीं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में, वो अपना क्या योगदान देंगे? 8-8 घंटे क्लिनिकल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग से होगा? बच्चों को अगर पता नहीं रहेगा कि कौन वेन कहाँ है, कौन आर्टरी कहाँ है, तो वो ब्लड कलेक्शन कहाँ से करेंगे? वो अगर कोई चीज़ किसी का इलाज करना है, उनको पता नहीं रहेगा कहाँ पे कौन हड्डी जो है, वो क्या ड्रेसिंग करेंगे? तो इसलिए सब कुछ जरूरी है और राज्य सरकार को चाहिए कि ये चीज़ें यथाशीघ्र करें। अन्यथा जब बिहार के सभी जिले के छात्र यहाँ आ जाएंगे तो आपको भी पता है कि कितना भी बिहार में जवान हो वो नहीं संभाल पाएंगे और छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। आप देखे हैं कि इतिहास उल्टा के देख लिए, छात्रों की मांगों के साथ, छात्रों के साथ जो लोग अन्याय करते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलता है। आदरणीय तेजस्वी जी से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं। और अब देख सकते हैं तेजस्वी जी, इन लोग जो है पारा मेडिकल के छात्र हैं और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई किए हैं, बहुत पैसा खर्च किए हैं। इन्हें कि चरवाहा विद्यालय से इन लोग पढ़ के आए हैं। सच बोल रहे हैं ना? देखिए आप देखिए, आप एक मिनट, इस बात पे हम ये करेंगे। आप चरवाहा विद्यालय बोलकर गरीबों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि चरवाहा विद्यालय जो खोला वो गरीबों को के हित के लिए खोला गया था। जो गरीब के बच्चे थे, लालू यादव जी ने ऐतिहासिक शुरुआत की थी जो गरीबों को, क्योंकि आप भी जानते हैं गरीब, दलित, मजदूर पीड़ित जो उस 90 के दशक में, 90-95 के दशक में जो लोग थे वो गाय चराते थे, भैंस चराते थे, और वो लोग जब भैंस चराने जाते थे वो लोग पढ़ाई से दूर हो जाते थे। इसलिए चरवाहा विद्यालय का स्थापना किया गया। एक प्रयोग था जिसका तारीफ पूरे देश का विदेशों में भी हुआ कि एक प्रयोग के तौर पे ये सफल रहा। लोग उसको, भले उसके बाद की सरकार ने उसको धूमिल कर दिया, उसको धरातल में धंसा दिया। सरकार भी तो उन्हीं के था ना? नहीं देखिए, हम बता रहे हैं 15 साल लालू जी, अभी 15 साल में देखिए, एक मिनट, हम बता रहे हैं आपको सरकार हम बता रहे हैं शुरुआत, हम सब ऐतिहासिक, देखिए शुरुआत का जो लालू यादव जी का कार्यकाल था वो ऐतिहासिक कार्यकाल था। उसके बाद अब लोग कहते हैं ना जंगल राज की एंट्री हो गई, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। उस समय कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जनता जब जागी, उनको ऊपर से सिंहासन से तुरंत कहां बिठा दिया आप सबको पता है। और लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी भी अच्छा काम किए शुरुआत में 10 साल, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ कुर्सी के लिए इधर उधर भटकने लगे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब फिर से तेजस्वी जी से लोगों को उम्मीदें जुड़ी और तेजस्वी जी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया। और इस उम्मीद पर तेजस्वी जी हैं और हम लोगों को भी उम्मीद है, बिहार के तमाम नौजवानों को उम्मीद है उनसे, और बहालियां आनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उनके पास है, कई मंत्रालय का जिम्मा है। अगर अब भी वो नहीं करते
हैं तो 25 में देरी नहीं है। जनता सब जानती है, आपको भी पता है 60-70 साल देश पर राज करने वाले कांग्रेस को भी चुटकियों में जनता सिमटा देती है, 40-50 सीट पर ला देती है। और नरेंद्र मोदी को फिर से तो आप देख लीजिए, देश में नरेंद्र मोदी की भी सरकार का स्थिति यही दुर्गति हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत उनका भी बहुत अच्छा था। जो वादे था उनका 2 करोड़ रोजगार, वो धरातल पर नहीं दिखा। जो लोगों को उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, कुछ भी नहीं दिखा। तो जब तक ये रोजगार की बात करेंगे और सिर्फ सरकार में रहने के लिए, तो जनता सब जानती है चुटकियों में मसल देगी, 24 में भी देरी नहीं है। तो आज देख लीजिए अमित शाह को बार बार मोटा भाई सभा करने जा रहे हैं। क्यों मोटा भाई सभा कर रहे हैं? इसलिए कि सरकार हमारी 24 में बरकरार रहे। लेकिन जनता सब जानती है, आपने 1,20,000 करोड़ फलना करोड़ चिलना करोड़ कर दिया, लेकिन जनता को क्या मिला? घंटा। जनता को कुछ नहीं मिला। आपने न विशेष राज्य का दर्जा दिया, न किसी तरह का दर्जा दिया। जब सरकार में रहते हैं तो अपनी डफली अपनी राग बजाते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से हटते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो भाई दिक्कत है तो आप स्वास्थ्य में थे, स्वास्थ्य मंत्री आपका था, आपके पार्टी का था, आपने क्या किया आज तक? हम छात्र आपसे हमेशा मिलते रहे हैं। अब विपक्ष में है तो आप, सही बात है, विपक्ष का तेजस्वी जी का भी देख लीजिए, विपक्ष में थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कितना घोषणा करते थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग का सब समस्या दूर करेंगे, पैरामेडिकल का सत्र नियमित करेंगे। आज देख लीजिए यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एक्ट बना दिया, लेकिन उसका यूजीसी जो है सो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को वैलिड नहीं करती है। तो जो पैरामेडिकल कमेटी है उसमें भी एग्जाम कंट्रोलर का अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ, 1 महीना हो गया गायब हुए। तो हमारा तेजस्वी जी से रिक्वेस्ट है कि सत्र को नियमित कीजिए। साथ ही साथ आपने मिशन 60 दिन में, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि मिशन 60 दिन में उन्होंने अस्पताल का बाहर से सूरत ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर से सूरत ठीक करने के लिए, मानी कि मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अस्पताल में कर्मी की जरूरत है। 8 साल से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं है, उसका नियुक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ जो कोविड में काम किया उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की नियुक्ति हुई है, मतलब काउंसलिंग अभी पेंडिंग है, उसका काउंसलिंग होना चाहिए। साथ साथ सत्र नियमित होना चाहिए। अगर सत्र नियमित नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य 2 साल का कोर्स है, 4 साल में भी पूरा नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं। छात्रों के लिए राज्य सरकार स्वीकृत की 1500 रुपया प्रति माह मिलना है, लेकिन वो 5 करोड़ 78 लाख रुपया राज्य सरकार जारी कर दी, लेकिन अभी तक छात्रों को 1 रुपया खाता में नहीं गया है। साथ ही साथ सभी कॉलेज में ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही है। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा में क्वेश्चन का जवाब दिए हैं कि सब प्रोसेस में है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं होगी, छात्र एकजुट हैं और पूरे बिहार में पैरामेडिकल छात्र संघ की टीम है, जिला इकाई है, और छात्र हमेशा इसके लिए लड़ रहा है। हम लोग 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 लेकर के आते हैं, लेकिन जब 1000, 2000, 10,000 लाएंगे, कृषि मेमोरियल हॉल को हम भी भर के एक दिन सभा करेंगे, तब आप समझिएगा कि वोट बैंक है। तो इसीलिए इन सब चीजों को समझिए, हमारी बातों को सुनिए, अन्यथा ये छात्र जब उग्र होंगे तो ये छात्र को पता है, हम लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, माँ बाप को उम्मीद है कि कुछ अच्छा, अगर अच्छा नहीं होता है, भविष्य अंधकार में दिखेगा, तो ये छात्र कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए छात्रों के हक अधिकार से समझौता नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि 25 में आप एक मुख्यमंत्री, एक बहुत ऐतिहासिक वोटों से आपकी जीत हो। हम लोग आपको बधाई भी देते हैं, क्योंकि आप के घर में लक्ष्मी के रूप में कात्यायनी जी का जन्म हुआ है। तो आप बच्चे का दुख दर्द समझते हैं, इन बच्चों का दुख दर्द समझिए। जो सत्र आज 4-4 साल 2-2 साल लेट चल रहा है, ये छात्र यहाँ पे आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को समझिए। आपने विधानसभा में कहा कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन होगा, तो उसको यथाशीघ्र काउंसिल का गठन करिए। अगर पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो जाएगा तो लाखों पैरामेडिकल का जो भविष्य है वो सुधरेगा, वो बिहार से बाहर भी जॉब कर सकते हैं। और हम लोग मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग का इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम लोग पूरे राज्य में एक दिन चक्का जाम कर देंगे। पूरे बिहार के अस्पतालों को ठप करेंगे, ऐसा मजबूरी है हम लोग का। ठीक है, इन लोग को जो है आशाएं हैं, उम्मीद है श्री तेजस्वी जी से, और भी कुछ बातें हैं।